संविधान के खिलाफ बात करने वाले, संविधान को बदलने वाले अब बताएंगे मुंबईकरों को, हम मुंबईकरों को कि हमें कैसे बोलना है, हमें क्या बोलना है। जिंदगी की वो तोड़फोड़ मचाएगी। मुंबई पुलिस क्या कर रही है? सो रही है कि ठाणे का एक रिक्शा है, ठाणे का एक रिक्शा है, उसके दाढ़ी में एक तिनका है। उन्होंने कहीं पर भी शिंदे का नाम नहीं लिया। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके इशारे पे तो नहीं किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। कुणाल कामरा की कॉमेडी से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की सियासी पारा बढ़ चुका है। सियासत के तौर पर हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र सरकार पे पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में उप मुख्यमंत्री को लेकर एक व्यंग कसा, जिसके बाद देश में हंगामा शुरू हो गया और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जहाँ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाषा की मर्यादा का अपमान कर रहे हैं कॉमेडियन, तो वहीं विपक्ष का ये कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया जा रहा है। क्या बोले कि आज़ादी भी अब देश के अंदर खत्म होती जा रही है? सवाल बरकरार है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल और केवल देश की आम जनता या फिर कॉमेडियन शायर अगर किसी शब्दों का इस्तेमाल करे तो उसी से मर्यादा का अपमान होता है, या फिर बीजेपी के नेता सांसद सदन के भीतर भी किसी समुदाय को टारगेट करे तो तब भी भाषा का अपमान होता है? मेरे साथ मुंबई की जनता जुड़ चुकी है, उनसे समझते हैं कि उनकी इस पूरे विवाद को लेकर राय क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कुणाल को माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं कुणाल के तेवर अभी भी साफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा। शुरुआत आप ही से करते हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी भूचाल इस वक्त देखने को मिल रहा है, एक कॉमेडियन व्यंग कसता है, तो बीजेपी को या फिर शिवसेना को इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए, व्यंग हमारे कल्चर में, हमारे साहित्य में एक प्रारूप है अपनी बात कहने का। जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं, जो अनपढ़ है उन्हें सही समझ नहीं आती है। अब मुझे बीजेपी के बारे में बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं अपशब्दों की। जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर रमेश भिदोड़ी ने क्या कहा था, किस तरीके की बात की थी? संविधान के खिलाफ बात करने वाले, संविधान को बदलने वाले अब बताएंगे मुंबईकरों को, हम मुंबईकरों को कि हमें कैसे बोलना है, हमें क्या बोलना है। मुंबईकर अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचता है। कुणाल कामरा ने वही बात कही है जो अजीत पवार, जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कही है एक समय पे। कुणाल कामरा ने वही बात कही है जो तमाम मीडिया हाउसेस में चली है, तमाम लोगों ने कही है, महाराष्ट्र की जनता ने कही है। तो उसका ये मतलब कि जो नकली सेना है शिंदे की, वो तोड़फोड़ मचाएगी। मुंबई पुलिस क्या कर रही है? सो रही है? या ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके इशारे पे तो नहीं किया गया है? आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले नागपुर में दंगे हुए, कैसे हुए, क्यों हुए? होम मिनिस्टर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि भाजपा महाराष्ट्र की संस्कृति को और मुंबई के कल्चर को समझ नहीं पाती है, और उसका कारण है कि इस तरह की हरकतें करती हैं। जो कुणाल कामरा के साथ किया इन्होंने, या जो स्टूडियो के साथ किया, वो बेहद निंदनीय काम और कायरतापूर्ण काम है। तो आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है उसमें सरकार की शय है? बिल्कुल, मैं ये इल्जाम लगाना चाहता हूँ। कहाँ थी पुलिस? क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और क्यों छोटे मुचलकों में उनको छोड़ दिया गया? क्या ये छोटी घटना है? मुंबई शहर की शांति भंग की जा रही है। मुंबई के लोगों को अपने हक की आवाज़ उठाने नहीं दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा। भैया, आपको अगर मेरी बात से कोई समस्या है तो उसका कानून के हिसाब से काम करिए ना। आप हाथ उठाएंगे, आप हिंसा का सहारा लेंगे? तो मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई और महाराष्ट्र का गठन 105 हुतात्माओं के बलिदान पे हुआ है, और उस बलिदान का हम अपमान नहीं होने देंगे। यूथ कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे नेताओं के नेतृत्व में कुणाल कामरा के साथ और उस हर व्यक्ति के साथ जो अपनी आवाज़ रखना चाहता है, मुंबईकर के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन सर, सवाल ये भी है ना कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम में कह रहे हैं कि व्यंग कसना, ये भाषा तो सबको समझ आती है, लेकिन टारगेट कर देना और भाषा की मर्यादा को खो देना, ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं लग रहा कि डिप्टी सीएम के लिए इस तरीके की बयान देना? देखिए, मुझे लगता है डिप्टी सीएम है, उनकी टीम थोड़ी अनपढ़ है, उन्होंने वीडियो ध्यान से देखा नहीं है। कुणाल कामरा ने कहीं उनका नाम लिया है? कुणाल कामरा ने कहीं कहा है क्या, नाम लिया है क्या? तो उनके जो तेजस्वी अनपढ़ लोग हैं, उनको कैसे पता चल गया है उनके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब इसको कहते हैं, हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो भैया, आपका ना नाम लिया, ना आपको टारगेट किया, तो भैया आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को वो मानते हो ना।
बराबर। तो गलती आपकी है। कुणाल ने तो कहीं नाम नहीं लिया किसी का, उसने अपनी बात व्यंग्यात्मक तरीके से कही है और उसका अधिकार है वो कहने का। और वो एक लंबे समय से सर इस तरीके से कविताएं लिखते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ, क्या गलत है इस कविता में, कितना बड़ा ड्रामा बवाल हो गया? देखिए, देश के युवाओं को अमेरिका से जंजीर में बांधकर इस देश में लाया जा रहा है। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, नशे का कारोबार अपने चरम पर है, ठीक है, महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स रिजाइन कर रहे हैं, हिंसा में लिप्त हैं। इन सब बातों को छुपाने के लिए इस तरीके की फालतू की घटनाएं लाई जा रही हैं ताकि जनता का ध्यान भटके। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मुंबई की और हिंदुस्तान महाराष्ट्र की जनता जागरूक जनता है। वो आरएसएस के और भाजपा के इस षड्यंत्र में और नकली सेना के इस षड्यंत्र में आएगी नहीं, और उनको बहुत जल्द लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। एक तरफ तो कानून व्यवस्था का ढोंग रचा जाता है, दावा किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ठोकरशाही पर उतर चुके हैं कार्यकर्ता, शिवसेना के हो या बीजेपी के हो, जिस तरीके से तोड़फोड़ देखी गई। ये पूरी तानाशाही है। हम अघोषित तानाशाही में जी रहे हैं। मुंबई की जो घटना है वो इसका एक स्वरूप है। मैं जो स्टूडियो तोड़ा गया है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुंबई युवा कांग्रेस के साथी उनके साथ खड़े हैं। हम स्टूडियो बना करके देंगे। हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं। हम कुणाल कामरा के साथ हैं और उस हर व्यक्ति, हर आर्टिस्ट के साथ हैं, रचनात्मक व्यक्ति के साथ हैं जो तानाशाहों के खिलाफ अपनी बात रख रहा है अपने तरीके से। युवा कांग्रेस उसको पूरा संरक्षण देगी, उसको पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी और उनके साथ लड़ाई लड़ती रहेगी। लेकिन सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज़ादी के दौरान भी पुराने कवि लेखक इस तरीके की व्यंग कसा करते थे सरकारों पर, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आलोचना भारी पड़ गई और इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई? मैंने शुरुआत में कहा, पढ़े और अनपढ़ों का मसला है। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी व्यंग लिखा जाता था, इंदिरा गांधी जी के भी लिखा जाता था। वो लोग ऐसे लेखकों को बुला के पुरस्कृत किया करते थे क्योंकि वो लोकतंत्र की आवाज है, उसको समझते थे। आज के जो हमारे ये तानाशाह अनपढ़ हैं, इन्हें नहीं समझ आता। स्कूल कॉलेज गए होते तो इनको समझता था कि व्यंग क्या होता है। ये कोई पर्सनल चीज नहीं होती है, अपनी बात रखने का एक तरीका है, कहने का एक तरीका है। उसमें इतनी मिर्ची लगने की क्या जरूरत थी? यानी आप अपने आप को गद्दार मान रहे हो तो भैया आपने जो किया है अभी भुगतो। चोर पकड़ा गया, अब पकड़ा गया तो बोल रहा है मैं चोर नहीं हूँ, तो कौन है भाई तू? लेकिन क्या विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। देखिए, विपक्ष उस हर मुद्दे को भुनाएगा जिसमें लोकतंत्र को बचाने की बात होगी, संविधान को बचाने की बात होगी। ये भुनाना नहीं है, हमारा कर्तव्य है, ये हमारी लड़ाई है। हमारे नेता संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। संविधान सड़क से लेकर के संसद में, हम भी सड़क से संसद तक उस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन एनडीए समर्थक ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, ये तोड़फोड़ जो ही है शुरुआत है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। अगर इस तरीके की व्यंग कसे गए तो फिर कुछ और नतीजा हो। 240 भी ये शुरुआत है, जल्दी 140 पे आएंगे और फिर 40 पे आएंगे। चलिए, आप लोग क्या कुछ कहेंगे? इस तरीके का व्यंग देना क्या वाकई गलत है? उन्होंने जो कामरान जो स्टैंड अप एक ये है, उन्होंने क्या बोला था कि ठाणे का एक रिक्शा है, ठाणे का एक रिक्शा है, उसके दाढ़ी में एक तिनका है। उन्होंने कहीं पर भी शिंदे का नाम नहीं लिया कि तिनका है 50 खोखे और सर्वों के। तो इस बात पे अगर उनको चीड़ आ रही है तो इस बात को उन्होंने कहीं तो एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कहीं तो कहीं महाराष्ट्र को डुबाने के लिए उन्होंने वो पैसे भ्रष्टाचार किया हुआ है। चलो ठीक है। ये कुणाल कामरा का जो विवाद देखने को मिल रहा है सर, क्या आपको लगता है कि व्यंग वाकई में ही गलत है और भाषा का अपमान किया गया है? बिल्कुल, कुणाल कामरा का व्यंग गलत है, क्योंकि एक देश एक कवि होना चाहिए और वो कवि नरेंद्र मोदी होना चाहिए जो सबको हंसाता रहे, बरगलाए रखे। ये जगह जगह कवि बोल रहे हैं, ये गलत है। कुणाल कामरा जैसे जितने भी युवा बोल रहे हैं सबको खत्म कर दो, ध्वस्त कर दो, गोली मरवा दो। कुणाल कामरा गलत है। एक देश एक कवि होना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, वो कवि कहाँ है? कवि हैं वो, जगह जगह जुमलेबाजी करते हैं कि मैं तो मुझे तो गंगा ने भेजा है, मैं तो गंगा का पुत्र हूँ। ये मतलब काल्पनिक जो विचार व्यक्त करते हैं, ये कवियों से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। मैं तो समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी विश्व के एकमात्र सुप्रसिद्ध कवि हैं जो 11 साल से लगातार कविताएं कर रहे हैं। मोदी जी तो परमात्मा के भेजे हुए कहते हैं अपने इंटरव्यू में। वो तो देखो, अब की बार जो लोकसभा के आंकड़े सबके सामने आए उसमें साबित हो गया कि कितने बड़े कवि हैं। और अब कांग्रेस अपने असली मूल रूप में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आ गई है। आगे दिखाते इनको कैसे इनका मंच सजेगा, कैसे इनके माइक उगड़ेंगे, देखते रहना। राजनीतिक तौर पर तो आप एक दूसरे को टक्कर दे लेंगे, लेकिन कुणाल पर आते हैं। कामरा ने ऐसा क्या कहा कि पूरी एनडीए सरकार महाराष्ट्र की हिल गई?
कामरा ने जो सच्चाई थी, चाहे वो फडणवीस हो या पूरी सरकार हो वहाँ की, उसके बारे में लिखा और ये इनका एक सिनेरियो इन्होंने बना लिया। जो सच लिखेगा उसकी आवाज़ को ये दबाने का काम करेंगे, चाहे एनडीटीवी खरीदना हो, चाहे पत्रकारों पर छत्तीसगढ़ में हमले हो। और अब कुणाल कामरा पर हमला, सीधा चौथे स्तंभ पर हमला ये हमें दिख रहा है। कुणाल कामरा कोई कॉमेडी नहीं कर रहे थे वहाँ पर, उन्होंने सच्चाई अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश की थी। तो फिर ये FIR तोड़फोड़ क्यों हो गई? क्या लगता है डराने इसके पीछे कौन है? डराने दबाने का काम कर रहे हैं। वो जो आप वीडियो देखेंगे उसमें जो कपड़े 40% लोगों ने जिस रंग के पहन रखे हैं, उससे आपको साफ पता चल जाएगा कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन दोगे। तो क्या अब हर आलोचकों को इसी तरीके से डराया धमकाया जाए? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं डराया जाएगा। आप देखते जाओ आगे आगे होता क्या। जो आलोचना करता है उस पर FIR हो जाती है, उस पर शिकंजा कस दिया जाता है। इसके पीछे मुद्दा ये भी है कि मीडिया इसमें बड़ा रोल, जो मुख्य धारा की जो नेशनल मीडिया है, वो जो ऐसे मुद्दे होते हैं उसको सिर्फ 5 मिनट की क्लिप में समेट देती है। और जो धार्मिक मुद्दे होते हैं, कहाँ पर अगर किसी बोर्ड पर किसी ने गलत बैनर भी लगा दिया, किसी रोड का नाम बदलना, उनको हाईलाइट करती है। ये आज इनका माइंड युवा को समझना होगा। मैं इतना ही कहूँगा आप पत्रकार बंधुओं को कि सुने साथी अखबार के, कहना जाके सरकार से, दया नहीं अधिकार चाहिए, दरी नहीं दरबार चाहिए, नफरत नहीं प्यार चाहिए, नफरत नहीं प्यार चाहिए। महाराष्ट्र से हैं आप सर, और महाराष्ट्र के अंदर जो कुणाल कामरा वाला विवाद ज़्यादा बढ़ चुका है, तोड़फोड़ के मामले सामने आ रहे हैं, FIR तक हो चुकी है। इस विवाद को लेकर क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो, वो कॉमेडी कर रहा था, उसमें किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया था। अगर एक कॉमेडियन अपनी कला दिखा रहा है और अपने लोगों को हंसाने का काम कर रहा था, इसमें शिंदे गुट को इतना नाराज़ होने की कुछ बात नहीं थी। अगर उनको गद्दार भी कहा जाता है या अगर वो भाग भी गए कहा जाता है, उसमें झूठ क्या है? उन्होंने अपनी पार्टी से गद्दारी की, अपनी पार्टी तोड़ी और वो गुवाहाटी चले गए। गुवाहाटी वाया गोवा, गोवा वाया मुंबई वो आए, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। इन लोगों ने, बीजेपी ने, शिवसेना, शिंदे गट ने, इन्होंने हमारे नेता राहुल जी गांधी हो, सोनिया जी गांधी हो, इनका भी बहुत बार बड़े मन से मजाक उड़ाया है, बहुत घिनौनी टिप्पणी की है। फिर भी हमने कभी जाके उनका दफ्तर या ऑफिस नहीं तोड़ा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते। इस देश में किसी को क्या पहनना है, क्या खाना है, इस सब ने संविधान ने हमें अधिकार दिया है, क्या बात करनी है, कुछ नहीं। और कुणाल कामरा के मामले में इतना कहना चाहूँगा कि उसमें असंवैधानिक भाषा कुछ भी नहीं थी, इतना मैं कहना चाहूँगा। लेकिन सर, सत्ता पक्ष के जो कार्यकर्ता है या नेता है, वो ये कह रहे हैं कि भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया। ऐसी कैसी टिप्पणी जिसमें गद्दार कहा जाए? पद्दी गद्दार तो कह सकते हैं ना, उसमें गद्दार तो वो है ही, उसमें कुछ किसी का दोहराया नहीं। और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है, उन्होंने अपनी पार्टी से गद्दारी की है। और शिंदे सेना का इतना ही है कि तोड़फोड़ करो, हफ्ता वसूली करो, इसी में उनमें ज़्यादा रुचि होती है। किसी को डरा धमका के, एक्सटॉर्शन करके पैसा इकट्ठा करना, ये उनकी सालों से उनकी एक प्रक्रिया रहती आई है, उसी उनके अपने स्टाइल से वो काम कर रहे हैं। ठीक है सर, नेता अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो तालियां बजती हैं, लेकिन अगर एक कॉमेडियन, एक शायर इस तरीके की व्यंग कसता है तो उस पर FIR क्यों? नेताओं के क्या है कि नेताओं के पीछे पावर है। अगर आप देखोगे कि सत्ता में जितने भी नेता है कुछ भी बयानबाजी करते, महाराष्ट्र में, नागपुर में अभी फिलहाल में दंगा हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन लोगों पे कुछ कार्रवाई कभी नहीं की गई, या फिर एक सिंपल सी शोकस नोटिस भी फडणवीस ने अपने मंत्री को नहीं दी। लेकिन एक कॉमेडियन जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो कला के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता है, अपना पेट भरता है, उस कलाकार को डराना, धमकाना, मारना बहुत आसान है। अगर हिम्मत है, दम है, तो आप उन नेताओं को भी सेम तरीके से करो जिन्होंने दंगे नागपुर में भड़काए। सीएम फडणवीस ये मांग कर रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए कुणाल को। नहीं, हमारा कहना है कि नीतीश राणे ने भी माफ़ी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने वक्तव्य किया है। नीतीश राणे जो महाराष्ट्र में मंत्री है, उन्होंने भी महाराष्ट्र की जनता की माफ़ी मांगनी चाहिए। नीतीश राणे सर लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन उस पर किसी तरीके का लगाव नहीं। मुझे लगता है नीतीश राणे को हर सुबह स्क्रिप्ट दिया जाता होगा और वो दिन भर वो चलाते हैं, और उसमें कुछ ये नहीं है। जब वो कांग्रेस में थे उनके पिताजी, तब वो इन लोगों को गालियाँ देने का काम करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में 2-3 साल में उनमें क्या चेंज आ गया पता नहीं। वो खुद को एक, लेकिन क्या सरकार का समर्थन है उन्हें? नहीं, सरकार तो उनको पूरी तरीके से बैकिंग कर रही है ना। नीतीश राणे जिस तरीके से, महाराष्ट्र हम जानते हैं, महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, सब जाति धर्मों को साथ में ले जाने वाला स्टेट है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, इनको जन्म दिया है। और इस महाराष्ट्र की धरती में अगर ऐसी चीज़ें हो रही है
ये बहुत खेद की काम है और नीतीश राणे आने वाली कई पीढ़ियां उनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र को पीछे ले ढकलने का काम नीतीश राणे कर रहे हैं। देखिए, जहां एक तरफ कुणाल कामरा के बयान से महाराष्ट्र के अंदर सियासी पारा हाई है, तो वही सवाल ये भी है कि क्या वाकई अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि जब जब आलोचनाओं की आवाज़ें बुलंद होती है तो तभी इसी तरीके के एक्शन देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल इस पूरे विवाद को लेकर आपकी राय क्या दोस्तों साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।